बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। जैसे कि हम जानते हैं कि OnePlus इज लॉन्चिंग वन डिवाइस आफ्टर द अदर। स्पेशली लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे मार्केट में रिलीज हुआ OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro। उसके बाद आया नॉर्ड और बीच में बहुत सारे डिवाइसेस OnePlus ने अनाउंस किए, बुलेट्स लॉन्च किए, बड्स लॉन्च किए, साथ ही टेलीविजन सेट लॉन्च किया। ये सभी कंटिन्यूसली OnePlus की तरफ से डिवाइसेस लॉन्च होते आ रहे हैं। अभी इन डिवाइसेस में एक नया एडिशन है OnePlus 8T। अभी OnePlus की ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है उसमें इनफैक्ट 5G एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है OnePlus की स्ट्रैटेजी का। उसी के तहत 5G एनेबल्ड ये डिवाइस है OnePlus 8T, जिसका रिव्यू यूनिट हमारे हाथों में आया है। तो मैं बता दूं आपको, टिपिकल जो OnePlus का बॉक्स रहता है इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, वैसा बॉक्स है। आप ही के साथ अनबॉक्स करने वाली हूँ। प्लास्टिक ऊपर का मैंने निकाल दिया है। तो हमारे पास जो इनफैक्ट रिव्यू यूनिट आया है वो है OnePlus 8T का एक्वा मरीन ग्रीन कलर। तो चलिए अभी बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं डिवाइस कैसा है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसके फर्स्ट इंप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो बॉक्स खोलते ही हमारे हाथों में आया है ये OnePlus 8T। तो एक्वा मरीन ग्रीन कलर है जैसे मैंने कहा, एंड लेट मी जस्ट शो यू हाउ द एक्वा मरीन ग्रीन लुक्स। दैट्स योर एक्वा मरीन ग्रीन ऑफ OnePlus 8T। जैसे OnePlus का लोगो पीछे की तरफ हमेशा से रहता है सारे के सारे डिवाइसेस में, वैसे ही लोगो बिल्कुल नीचे है। नया एनहांस्ड क्वाड कैमरा सेटअप आपको OnePlus 8T में मिलेगा। साथ ही कुछ अपग्रेड्स है जो काफ़ी बढ़िया अपग्रेड्स हैं मेरे हिसाब से फॉर अ सब 45,000 रुपीज़ प्राइस ब्रैकेट। तो सबसे बड़ा अपग्रेड आपको इस डिवाइस में मिलेगा वो है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले आपको OnePlus 8T में मिलेगा। इसी के साथ साथ अभी मैं रिव्यू यूनिट का जो बॉक्स है उसे खोलती हूँ और खोल के ही आपको दिखाती हूँ कि अपग्रेड में, एक बड़े अपग्रेड में एक और एडिशन क्या है। चलिए साथ में आपको बता दूं तो ये देखिए इसका चार्जिंग कॉर्ड है, और हाँ सबसे बड़ा अपग्रेड इनफैक्ट आपको OnePlus 8T में मिलेगा वो है वॉप चार्ज 65। मतलब फास्ट चार्जिंग जो OnePlus की हमेशा से खासियत रही है उसे एक स्टेप आगे लेकर जाता है OnePlus 8T। तो ये दो चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर, और साथ ही हमेशा से OnePlus की यूनिट्स में जो शिप होता आया है इनफैक्ट वो है ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर फॉर योर न्यू डिवाइस विच इज़ OnePlus 8T। और बिल्कुल पीछे जो OnePlus का मोटो है नेवर सेटल, दैट इज इम्प्रिंटेड ऑन द ट्रांसपेरेंट कवर। तो ये सब चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। जैसे मैंने कहा कि वॉक चार्ज 65 इज एन इम्पॉर्टेंट अपग्रेड ऑन OnePlus 8T। तो अभी चलिए मैं इस डिवाइस को शुरू करने वाली हूँ और साथ ही आपको बताऊंगी क्या क्या नए एडिशंस है, क्या क्या नए फीचर्स है। लेकिन हाँ, फीचर्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। चलिए अभी लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस अबाउट दिस डिवाइस OnePlus 8T के बारे में वो कि कितना लाइट वेट इज दिस डिवाइस। मतलब हाल फिलहाल में जितने भी यूनिट्स और डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं और जो हमारे पास रिव्यू के लिए आए हैं उनके कंपैरिजन में दिस इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऑन योर हैंड्स और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है ये डिवाइस। शुरुआत में मैंने जैसे कहा हमारे पास जो रिव्यू के लिए यूनिट आया है दैट इज द एक्वा मरीन ग्रीन कलर। तो ये है एक्वा मरीन ग्रीन कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग कलर है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके डिज़ाइन और लुक एंड फील के बारे में आप नोटिस करेंगे, इसका
ग्लास बैक, मतलब जनरली डिवाइसेस डोमिनेटेड बाय ग्लास। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि पूरा ग्लास का डोमिनेशन है इस डिवाइस में, लेकिन हाँ, खास मेंशन मैं करना चाहूंगी इनफैक्ट ग्लास बैक को। किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स ग्लास बैक पर इसके नहीं आते, चाहे जितने भी चिपचिप आपके हाथ हो, आप इस पर उंगलियों को डालेंगे तो बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स इसके ग्लास बैक पर नहीं आएंगे। इट इज दैट गुड। एक और नोटिसेबल डिफरेंस है डिजाइन के मामले में, सिंस दिस इज द सक्सेसर ऑफ OnePlus 8T। एक बड़ा डिफरेंस है डिजाइन के मामले में। अगर आपको याद होगा तो OnePlus 7T में, और अगर आप OnePlus 7T इस्तेमाल करते हैं तो OnePlus 7T का जो कैमरा मॉड्यूल था वो बिल्कुल बीचों बीच था, एंड इट वाज अ सर्कुलर मॉड्यूल। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है दैट इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट, एंड इट इज अ वर्टिकल रेक्टेंगल काइंड ऑफ अ मॉड्यूल दैट दिस डिवाइस हैज। तो डिजाइन के मामले में सक्सेसर होने के बावजूद ये एक बड़ा चेंज आपको नजर आएगा OnePlus 8T में। चलिए अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो 6.55 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको OnePlus 8T में मिलेगा। व्यूइंग एंगल्स, इनफैक्ट फर्स्ट इंप्रेशंस आपको बता दूं, व्यूइंग एंगल्स इसके डिस्प्ले के बहुत अच्छे हैं। ब्राइट लाइट कंडीशंस में भी आप आसानी से हर एंगल से जो भी आप पढ़ना चाहे, देखना चाहे इस डिवाइस पर, आसानी से आप यू कैन व्यू इट ऑन द डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको OnePlus 8T के डिस्प्ले पर मिलेगा, सिमिलर टू व्हाट इज देयर ऑन द कंपनीज फ्लैगशिप विच इज OnePlus 8 Pro। तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस डिवाइस में, और 20:9 इसके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो है। सो डिस्प्ले इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो चलिए अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑन पेपर दिस सीम्स लाइक अ पावर हाउस। हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस डिवाइस में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 865 प्लस ये चिपसेट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। इट इज Qualcomm Snapdragon 865 एंड नॉट 865 प्लस। लेकिन हाँ, नॉर्मल यूजर्स के लिए रेगुलर यूजेज में कुछ ज्यादा फर्क यूजर्स को समझ में नहीं आएगा, ऑल्दो इट इज अ बिग कॉस्ट सेवर। सो Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट विच इज अ पावरफुल चिपसेट, वो आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही दिस डिवाइस रन्स ऑन Oxygen OS 11। तो Oxygen OS 11 की बदौलत कई सारी फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डिवाइस में। फॉर एग्जांपल एक एनहांस डार्क मोड आप इनेबल कर सकते हैं आपके डिवाइस में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विच इज़ अ ग्रेट एडिशन। बगैर फोन को बार बार अनलॉक किए जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है, टाइम है, कैलेंडर है, अपने हिसाब से आप इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर पर्सनलाइज कर सकते हैं। टच कंट्रोल को भी और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है Oxygen OS 11। सो यूजर्स के लिए एक कमाल का एडिशन है, बिकॉज दिस डिवाइस OnePlus 8T शिप्स विद Oxygen OS 11। तो ये सारी चीज़ें आप इस डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट इनफैक्ट है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैनवस है वो फीचर, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ऐसी क्रिएटिव चीज़ें अपने डिस्प्ले पर रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो प्रॉबेबली दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज ऑन द OnePlus 8T। तो चलिए अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जैसे मैंने कहा शुरुआत में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है विद Sony IMX586 सेंसर। इसी के साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर इस क्वाड कैमरा सेटअप में इंक्लूडेड है। अभी मोनोक्रोम सेंसर आपको जो इमेज के फाइनल डिटेल्स है उसे कैप्चर करने में इनफैक्ट मदद करता है। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो ब्राइट लाइट कंडीशंस में, अच्छे लाइट कंडीशंस में काफ़ी बढ़िया पिक्चर्स आते हैं। खासकर वाइड एंगल जो है इसका, अल्ट्रा वाइड एंगल है, दैट कैप्चर्स ब्यूटीफुल वाइड एंगल इमेजेस। लो लाइट कंडीशंस में
स्ट्रगल करता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता जितने प्रीवियस OnePlus के डिवाइसेस करते थे। लेकिन हाँ, जो नाइटस्केप बोर्ड है दैट रियली गिव्स एन एडिशनल पुश, खासकर लो लाइट कंडीशन में आपको अच्छे पिक्चर्स निकालने हैं। सो डेफिनेटली नाइटस्केप से वो अच्छे फाइनर डिटेल्स लो लाइट कंडीशंस में आने में मदद होती है। 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है, तो सेल्फी कैमरा भी ब्राइट लाइट कंडीशंस में बहुत बढ़िया सेल्फीज लेता है। लो लाइट कंडीशन में थोड़ा फोकसिंग के मामले में मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैंने महसूस किया फोकसिंग में थोड़ा इशू है, लेकिन हाँ, कैमरा के डिपार्टमेंट में इट इज अ डिसेंट कैमरा सेटअप ऑन द OnePlus 8T। अभी बैटरी की अगर हम बात करें तो वन थिंग और वन फीचर ऑफ OnePlus 8T completely changes the game, which is the Warp Charge 65। बिल्कुल 0 to 100, लेट मी टेल यू अगेन, 0 to 100 तक बैटरी ले जाने में केवल 40 to 42 मिनट्स का वक्त लगता है ऑन द लेटेस्ट OnePlus 8T, विच अकॉर्डिंग टू मी इन टूडेज टाइम इज फैब्यूलस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम इनफैक्ट घर से ही होता है और बैटरी एकदम झट से इन वीडियो कॉल्स की वजह से बिल्कुल झट से बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। 0 to 100 बस आपके लंच के वक्त अगर आप डिवाइस को चार्ज करें, दैट इज हाउ क्विकली इट चार्जेस ऑन दिस डिवाइस, सो विच इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव अकॉर्डिंग टू मी कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। फाइनली जाते जाते आपको बता दूं कि 2 वेरिएंट्स में इनफैक्ट OnePlus 8T लॉन्च हुआ है, 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, और 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज। अभी जो 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट है दैट इज प्राइस्ड एट 42,999 रुपीज, और जो 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो हमारे पास रिव्यू यूनिट आया है, द कॉस्ट ऑफ दैट इज 45,999 रुपीज। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। इट इज मच 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 बेटर दैन द OnePlus 8। OnePlus 8 Pro से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनमें इनफैक्ट पीछे छूट जाता है, लेकिन हाँ, जो Warp Charge 65 है that is making up for all of the points which it lags behind। OnePlus 8 Pro के कंपैरिजन में जो भी चीज़ों में OnePlus 8T पीछे छूट जाता है, the fast charging really makes up for that। So it is a wonderful powerful device। और अगर 42 to 45,000 आपका बजट है और बिल्कुल आपको एक पावरफुल ऑलराउंड डिवाइस चाहिए, तो मेरे हिसाब से दिस इज डेफिनेटली अ डिवाइस दैट शुड बी देयर ऑन योर लिस्ट ऑफ कंसिडरेशन। हेलो, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ, और आज हम देखेंगे और नए बजट स्मार्टफोन्स। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो पिछले कुछ हफ्तों से हम काफ़ी अच्छे बजट स्मार्टफोन्स का लिस्ट देखते आ रहे हैं, यूनिक स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते आ रहे हैं, और आज और एक ऐसा स्मार्टफोन का रिव्यू हम करने वाले हैं। बात कर रहे हैं Moto E7 Plus की, जो 10,000 रुपये से कम का अगर आपका बजट है तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत सही हो सकता है। लेकिन फ़ोन है कैसा एक्चुअली में, उसका आज हम रिव्यू करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये Moto E7 Plus खरीदने लायक है या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। मोटोरोला अब भारत में धीरे धीरे नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है और कोशिश कर रही है कि बजट और मिड रेंज मार्केट में कंपनी अपनी पकड़ बना सके। मोटो के मिड रेंज प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता को देखते हुए बजट ई सीरीज में अब Moto E7 Plus को जोड़ा गया है। कम कीमत का ये फोन अच्छा लग रहा है और स्पेसिफिकेशन भी दिलचस्प है, खासकर जब भारत में इसकी कीमत 9,499 रुपये हो। Moto E7 Plus ने हमें Moto G9 की याद दिलाई,
डिज़ाइन बहुत ही कॉमन है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें मोटो E7 Plus के बारे में पसंद भी आई। स्मार्टफोन कंपनियां आमतौर पर बजट डिवाइस पर सॉलिड कलर्स का चयन करती हैं, लेकिन इस फोन में मोटोरोला ग्रेडियंट फिनिश के साथ गई है, जो इसे अन्य बजट मोबाइल फोन से अलग करने में मदद करेगा। मोटोरोला ने मोटो E7 Plus के किनारों को वैसे ही सपाट कर दिया है जैसे कंपनी ने मोटो G9 के साथ किया था, और फ्रेम थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। यह फोन को अच्छी तरह से पकड़ने में मदद करता है। सेल्फी कैमरा के लिए आपको ऊपर की ओर एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है जो 6.5 इंच डिस्प्ले में सेट है। बेजल्स की मोटाई कीमत के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप देखेंगे कि चिन थोड़ी ज्यादा मोटी है। फोन के पावर और वॉल्यूम बटन काफी अच्छी जगह पर सेट है, जिससे फोन को एक हाथ से इस्तेमाल करना आसान है। गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी है, ये वॉल्यूम बटन के ऊपर सेट है। मोटोरोला ने मोटो E7 Plus पर डुअल कैमरा सेटअप बनाया है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर से ठीक ऊपर सेट किया गया है। मोटो E7 Plus के टॉप पर कुछ भी नहीं है। मतलब डिज़ाइन वही पुराना है, कोई ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मोटोरोला की ओर से नहीं किए गए हैं। बस जो कलर्स का फेयर है, ग्रेडियंट का फिनिश है, वो एक यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। अब बात करते हैं मोटो E7 Plus के स्पेसिफिकेशंस की। मोटो E7 Plus फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 एक ऑक्टा कोर चिपसेट है जो 11nm प्रक्रिया पर आधारित है और 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। मोटोरोला ने फोन को केवल 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ भारत में लॉन्च किया है। हमें इसकी MyUX कस्टम स्किन पसंद आई, जो Android 10 पर आधारित है। यह लगभग स्टॉक एक्सपीरियंस आपको देती है। OS में मोटोरोला के जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, हालांकि कैमरा क्विक लॉन्च जेस्चर इस डिवाइस पर गायब है, जो मुझे याद दिलाता है कि E7 Plus एक एंट्री लेवल मॉडल है। जेस्चर पर आधारित नेविगेशन डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है और आप नोटिफिकेशन शेड देखने के लिए रियर माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर पर स्वाइप भी कर सकते हैं। मोटोरोला ने ब्लॉटवेयर को न के बराबर रखा है। इसमें आपको केवल फेसबुक के लिए और गूगल के लिए कुछ ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलेंगे, और ये बात हमें मोटोरोला की ओर शुरुआत से ही खींचती चली आ रही है। वनीला एंड्रॉयड आप बहुत कम फोन्स में आजकल देख पाएंगे। तो ये बात क्लियर साबित हो जाती है कि स्पेसिफिकेशंस इसके लो एंड हैं, मतलब कि ये बजट स्मार्टफोन है, ये साबित हो जाता है। अब ये लो एंड स्पेसिफिकेशंस से परफॉर्मेंस पर कितना असर होता है या ज़रा भी नहीं होता है, अब हमें ये देखना है। देख लेते हैं मोटो E7 Plus का परफॉर्मेंस। एक हफ्ते तक मोटो E7 Plus का इस्तेमाल करने पर हमने किसी भी प्रकार का लैग एक्सपीरियंस नहीं किया। 4GB रैम के साथ मल्टीटास्किंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई और हमने कई ऐप्स के बीच में बहुत आसानी से स्विच किया। हमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला। मोटो E7 Plus पर गेमिंग प्रदर्शन ठीक ठाक है। हमने 15 मिनट्स के गेम प्ले में पाया कि फोन की बैटरी 3% तक गिर गई थी। आम गेम्स ठीक चलते हैं और आम गेम्स खेलने पर डिवाइस गर्म नहीं होता। मोटो E7 Plus में बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। सामान्य उपयोग के साथ फोन पूरे 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। USB Type-C पोर्ट की कमी निराशाजनक जरूर है, लेकिन मोटोरोला इसमें अकेला नहीं है। Xiaomi का Redmi 9 भी माइक्रो USB पोर्ट के साथ ही आता है। मोटो E7 Plus के साथ 10 वॉट का चार्जर मिलेगा, जो ऑब्वियसली काफी धीमा है। इससे फोन को 30 मिनट में सिर्फ 22% और 1 घंटे में 43% तक चार्ज किया गया। इसे चार्ज करने में पूरी तरह से 2 घंटे लग जाते हैं। अफसोस की बात है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो परफॉर्मेंस लो एंड स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी काफ़ी सही निकला। गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कमाल कर दिखाया इसके स्टॉक वनीला OS ने। इसने परफॉर्मेंस की वजह से प्रोसेसर या रैम पर ज़्यादा कोई भी जोर नहीं दिया और इस वजह से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला। ये काफ़ी कम स्मार्टफोन्स में आजकल हम देख पाते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। ये बात क्लियर है कि मोटोरोला ने कैमरा डिपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। मोटो E7 Plus में डुअल कैमरा सेटअप है जो f1.7 अपर्चर वाले 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ आता है। सेल्फी के लिए इस फोन में f2.2 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। मोटोरोला के कैमरा एप्लीकेशन का उपयोग करना बहुत ही आसान है और मुझे इसके साथ किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। फोटो मोड आपको आइसो, फोकस, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर को खुद से कंट्रोल करने का विकल्प देता है। डे लाइट तस्वीरें अच्छी आती हैं और पर्याप्त शार्पनेस और अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं। फोन ने ब्राइट सीन के लिए अपने आप HDR को सक्षम किया और शॉट्स लेने में कैमरा फास्ट था। क्लोजअप सब्जेक्ट के मामले में इसने बैकग्राउंड को सॉफ्ट ब्लर से जोड़ा और तस्वीर को शार्प भी रखा। पोर्ट्रेट मोड डेप्थ सेंसर का उपयोग करता है, लेकिन हमने देखा कि मोटो E7 Plus ऑब्जेक्ट्स की तुलना में लोगों और जानवरों को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। ये एजेस का पता लगाने में अच्छा काम करता है और आपको तस्वीर लेने से पहले ब्लर के लेवल को एडजस्ट करने का भी विकल्प देता है। लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज रही और आउटपुट स्मूथ नजर आया। नाइट मोड को सक्षम करने के लिए आउटपुट में काफी बदलाव आता है, जिससे बहुत ब्राइट और शार्प तस्वीरें आपको मिल जाती है। फोन को एक शॉट को कैप्चर करने में लगभग 2 सेकंड लगते हैं और ऐसे में हम आपको केवल सूरज के डूबने के बाद ही नाइट मोड का इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। दिन की रोशनी में ली गई सेल्फी अच्छी थी और पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जिससे आप ब्लर के लेवल को सेट कर सकते हैं। फोन मास्क लगाने पर पोर्ट्रेट के लिए चेहरे को पहचान नहीं पाता, लेकिन लो लाइट सेल्फी एवरेज थी। तो जहाँ तक बात आती है कैमरा डिपार्टमेंट की, इसमें हमें सच में एक बड़ा सरप्राइज मिला। आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ ड्यूअल कैमरा सेटअप है। आजकल 4 कैमरा देने का एक फैशन चला है, लेकिन सिर्फ 2 कैमरा होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कैमरा डिपार्टमेंट में हमें देखने मिला है। तो अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। ये एक बात क्लियर है कि जो हमने कुछ दिनों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया, क्लियरली साबित होता है कि अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, मोटो E7 Plus आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एकदम बेसिक स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलता है। स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। वनीला OS की वजह से आपको शानदार एक्सपीरियंस मिलता है और ऐसा एक्सपीरियंस आजकल इन सब बजट के स्मार्टफोन्स में बहुत ही कम देखने मिलता है। तो ये एक बड़ा फीचर है। दूसरा इसका अच्छा फीचर है इसकी बैटरी लाइफ। बहुत ही शानदार बैटरी लाइफ है। बार बार चार्ज करने की चिंता आपको नहीं करनी है और पूरा दिन स्मार्टफोन आराम से आपको निकाल देगा। इसकी बैटरी लाइफ आपको आराम से पूरा दिन निकाल देगी। बस एक चिंता है, वो है इसका माइक्रो USB पोर्ट, जिस वजह से चार्जिंग में 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त अगर 0 से 100 का आप देखें तो लग जाता है। तो ये एक बड़ी चिंता हमें देखने मिली है। तो ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है। मोटो E7 Plus अगर आपका बजट 10,000 से कम में है, डेफिनेटली हम एक थम्स अप दे रहे हैं आपको इस स्मार्टफोन को भी। अगर आपको खरीदना है इस त्योहारों के सीजन में, मोटो E7 Plus 10,000 से कम की रेंज में आपके लिए बेहतर स्मार्टफोन बन सकता है।